हाय दोस्तों, हमने जो अभी पहली क्लास में पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया क्या होती है, और जिसमें सब्जेक्ट में पढ़ा हमने आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन ये क्या होता है, ये हमने पहले जो क्लास था उसमें पढ़ा है। अब आगे जस्ट इससे अगली वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सेकंड क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि अब सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट में देखा हमने क्या क्या सब्जेक्ट होता है। तो अब सेकंड क्लास में देखेंगे कि क्रिया जो वर्ब होती है वो क्या है, वो किसके साथ आती है, ये देखना है। तो जैसे इज, एम और आर ये दे रखा है, इज, एम और आर, इज, एम और आर। तो इसमें देखो सबसे पहले इज का देखते हैं हम। इज में दे रखा है, इज में दे रखा है, इज का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है। इसको ये एक क्रिया है। अब इज किस किस के साथ आती है ये देखना है। तो जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन को हिंदी में कहते हैं एक वचन। ये सब्जेक्ट के साथ ये इज आती है और किसी के साथ नहीं आती है। जब भी ये दे रखा होगा तो इसके साथ इज आएगी, ध्यान रखना। जैसे ही और सी, इसका अर्थ होता है वह। जैसे इट दे रखा है, इट का प्रयोग होता है जैसे कोई जानवर दे रखा हो, जानवर के साथ जो हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। दूसरा जैसे मौसम के साथ, समय के साथ, या कोई भी सामान दे रखा है उसके साथ भी इट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म के एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल के रूप में देखें तो देखने पर पता चलता है। जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, इसमें वह एक सब्जेक्ट हो गया। जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट ये दे रखे हों उनके साथ ई जाएगा, तो सब्जेक्ट दे रखा है जैसे वह का अर्थ होता है इंग्लिश में ही, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। और ही के साथ अभी बोला मैंने कि जो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इनके साथ ये इज आएगा। तो ही, इज का अर्थ यहाँ देखो है दे रखा है का और अर्थ होता है जहाँ है दे रखा है तो वहाँ इज आएगा। इज आ गया तो ही के साथ क्या आया, इज। फिर एक लड़का बचा, इसका अर्थ होता है ए बॉय। ऐसे जैसे हम आगे चलते हैं, इसमें दे रखा है एम। एम का अर्थ होता है हूँ। जहाँ भी सब्जेक्ट में जो कोई भी वाक्य दे रखा हो, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसमें ऐसा भी कोई दे रखा है तो उसमें क्या करेंगे कि जो हूँ दे रखा है तो इसका मतलब हो गया कि इसके साथ एम आएगा। एम के साथ, एम किसके साथ आता है, केवल एक सब्जेक्ट है आई के साथ क्या आएगा, एम। एम का प्रयोग केवल आई के साथ प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म के रूप में देखें तो जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसका जैसे मैं का अर्थ इंग्लिश होता है आई, और इसके साथ क्या बताया मैंने, जैसे आई के साथ एम आएगा तो एम। और एक विद्यार्थी का मतलब ए स्टूडेंट, तो इसका अर्थ कैसे निकला, तो आई एम ए स्टूडेंट। जैसे आगे चलते हैं, आगे दे रखा है जैसे कि आर, आर का अर्थ होता है, आर का अर्थ होता है या हो भी बोल सकते हैं। कहीं पे भी वाक्य में जैसे दे रखा हो कि जैसे दे रखा हो हम दोस्त हैं आ रहा है लास्ट में, जैसे तुम तेज हो लास्ट में हो आ रहा है। ऐसे ही कि जैसे आर का जो क्रिया है इसके साथ किस किस सब्जेक्ट के साथ आएगी, तो ये देखना है सबसे पहले। जैसे यू दे रखा है, वी, दे प्यूरल नाउन यानी बहुवचन, इन सब के साथ आर आता है। जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म के रूप में देखें तो जैसे मैंने बताया कि हम दोस्त हैं, तो हम का अर्थ होता है, हम का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ क्या आएगा, आर। यहाँ देखो वी दिया मैंने, वी के साथ क्या आता है क्रिया, आर। आर आएगा, लेकिन यहाँ देखो है दे रखा है दे रखा है तो वी के साथ आर। और दोस्त हैं, दोस्त का मतलब फ्रेंड्स, तो वी आर फ्रेंड्स। जैसे तुम तेज हो, तेज का अर्थ होता है जैसे दिमाग से स्मार्ट। तो तेज, तुम का इंग्लिश हो गया यू। और हो, जहाँ मैंने कहा कि जहाँ हो दे रखा है तो इसका मतलब हो गया कि क्रिया क्या आएगी, आर। और तुम दे रखा है तो तुम सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया कि तुम सब्जेक्ट दे रखा है, यू दे रखा है, यू के साथ आर आएगा तो यू आर। तेज का मतलब स्मार्ट, तो यू आर स्मार्ट। जैसा कि इनसे और भी एग्जाम्पल लेना चाहिए। जैसे हूँ से लेना चाहिए तो जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तो जैसे इसको बोल सकते हैं आई एम ए टीचर। जैसे मैं एक वकील हूँ तो आई एम ए लॉयर। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई एम ए डॉक्टर। हूँ दे रखा हो, हूँ के साथ क्या आता है, हूँ का क्रिया होता है इंग्लिश में जैसे बोलते हैं एम, तो आई के साथ आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे आर के साथ देखें
तो आर के साथ भी और उदाहरण देखें तो जैसे तुम खूबसूरत हो, लास्ट में हो आ रहा है तो तुम का मतलब यू, आज यू के साथ आर आता है क्योंकि लास्ट में दे रखा है हो, तो यू आर ब्यूटीफुल। जैसे तुम पढ़े लिखे हो तो यू आर वेल वेड। जैसे तुम इंटेलिजेंट हो तो यू आर इंटेलिजेंट। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। तुम पागल हो, यू आर मैड। तुम दिखने में अच्छे हो तो यू लुक गुड। थैंक यू। आगे अगली क्लास में आगे देखते हैं टॉपिक।